अब शहबाज शरीफ कैसे हटेंगे कुर्सी से? यहाँ तो ये मरेंगे तो ही जान छूटेगी, अदरवाइज पाकिस्तान में से आप भूल जाएंगे, पाकिस्तान में से जो एरिस्टोक्रेसी है वो रिमूव होगी। चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं तो उनको एक दिखाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर हैं वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि मैंने किस तरह से किसी के राइट का ख्याल रखना है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल ऐसा मुजाहिरा नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने ये शो किया कि हाउ मच आई एम अनएजुकेटेड और मेरे क्या म्यार है, मेरा क्या लेवल है और मैं यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है कि वहाँ पर जो भी मेल हैं वो किस तरह से अपनी फीमेल्स को ट्रीट करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते, वो कभी भी बात ऐसी नहीं करके आएंगे कि उनके मुल्क को नुकसान हो, उनकी पर्सनालिटी खराब हो। यहाँ जाके वो अपने फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन तो वो हो गया। उन्होंने पहले ही कदम पे इस तरह वो कर दिया, वो कहेंगे अब इनसे हम बात करें कि ना करें, इनको समझ आएगी कि नहीं आएगी। जयशंकर हैं वो पूरे इंडिया को प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि कितने एजुकेटेड हैं वो और किस किस्म की पॉलिसीज वो बनाते हैं, लॉबिंग उनकी कैसे चलती है। यहाँ पर बिलावल भुट्टो को कुछ नहीं पता, कहते हैं जी नया बच्चा बैठाया, एक्सपीरियंस होगा ठीक हो जाएगी। क्या आप खुद देखें, टेस्ला पहले भी इंडिया में लॉन्च होने वाला था ना, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टेस्ला ने अपनी बातें सामने रखी, लेकिन अब जाके लॉन्च हुआ क्योंकि उसने कहा कि ठीक है मैं आपकी बातें मानूंगा। ये चीज होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज ईमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहीं पर भी बेइज्जती कराने के लिए कोई भी चांस छोड़ते नहीं है। हाल ही में फ्रांस गए थे पैसा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए, लेकिन वहां पर इनका एक ऐसा वीडियो बन गया जो वायरल हो गया पूरी दुनिया के अंदर और लोग इनको खरी खोटी सुना रहे हैं। इसी टॉपिक को लेकर सनामगंज गए पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है और कौन सा वीडियो है, इसके बारे में बात करते हैं। एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। जैसा कि आपको पता है कि वो फ्रांस में हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस में मौजूद हैं। बारिश वाला वेदर है, हर जगह कभी ना कभी बारिश होती रहती है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएस पहुंचे तो वहाँ पे भी बारिश का माहौल था, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से आए। उन्होंने अपना इस्तकबाल की जो तकरीब थी उसको एंजॉय किया और वो जो बाइडन को मिलने चले गए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब फ्रांस में पहुँचे तो उनके इस्तकबाल के लिए एक फ़ीमेल आई छतरी लेकर, और उन्होंने किया क्या कि उन्होंने वो छतरी उस फीमेल से पकड़ ली और ख़ुद आगे आगे चलते गए और वो फीमेल पीछे पीछे चलती रही। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि आप एक मेल होकर एक फ़ीमेल को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके। क्या कहेंगे? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है, ये तो सारा काम ही ख़राब करके। एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी पता नहीं समझ नहीं आई, इनको समझ नहीं आई। ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके आए, एटलीस्ट आप बल्कि ये दिखाते उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता कि वो भीगे हुए जा रहे हैं, फिर एक बात बनती। और जहाँ आपने नरेंद्र मोदी की बात की है वो तो उधर ज़बरदस्त उनके लिए एंथम भी लगाया गया और उनसे आने से पहले उनकी बड़ी तैयारियां थी नरेंद्र मोदी साहब के लिए। नरेंद्र मोदी साहब ने उनको गिफ्ट भी दिया है, जो बाइडन को उनकी वाइफ को भी गिफ्ट दिया है। आप ये देखें कि आप हमने भी गिफ्ट दिया है ना, हमने भी गिफ्ट दिया। ये उल्टा गिफ्ट हो गया कि वो बिल्कुल जो वुमेन की वैसे भी अगर हम बात करें सीरियस नोट पे कि अगर वो वुमेन एक है उसकी रिस्पेक्ट वैसे भी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप वहाँ कोई और भी होता उनकी जगह, ये तो मुझे बड़ी हैरानकुन बात है कि इस तरह तो नहीं होना चाहिए था। मर्द भी कोई हो ना तो उसको भी पता होता है कि यार मेरे साथ एक फीमेल है और मैंने उसको छतरी देनी है, बारिश से बचानी है। खातून आपके लिए छतरी लेकर आई है आपको बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए और आपने उसको बारिश में बिगाड़ दिया, छतरी ले ली। और ये देखें आगे वो बातें इतनी बन रही होती हैं तो फिर ये और उनको मौका दे आए हैं। आगे तो मामलात को इंटरनेशनली हमारे ठीक नहीं हो रहे हैं तो उनको यही लगता है ना कि इनके ना सेंस नहीं है। इनको फिर यही जाहिर होता है ना, उनको वो कहते हैं हम इनसे बात क्या करें। उनको जब इतनी ही सेंस नहीं है कि हमने एक लेडी के साथ कितना चलना है, वो हर एक बात बड़ी नोट करते हैं। आप देखें बाइडन हो गया, नरेंद्र मोदी हो गए या आप चाइना के भी पीएम ले लें, वो इतनी इतनी बातों को नोट करते हैं। वो उस बात से उस बंदे को पकड़ते हैं, क्यों नहीं इन्वेस्टर्स आ रहे, क्यों हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात इसी वजह से ख़राब हो रहे हैं कि उनको अभी अवेयरनेस ही नहीं है। इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो आगे क्या करेंगे फिर। अब आपने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए हैं और वहाँ उनके लिए बड़े कीमती और नायाब तोहफे लेकर गए हैं। हम भी तुर्की गए थे आम लेकर, हमने बोला कि आधे आम आपके और आधे आपकी वाइफ के। अच्छा अल्लाह, ये तो बस आम लेके गए सीरियसली मैं तो हैरान हूँ। आप ये देखें वो अगर बॉक्स में वो लेके गए हैं ग्रीन डायमंड, नरेंद्र मोदी साहब वो जो बॉक्स बनाया है वो चंदन का बना हुआ है। उधर के माहिर हैं एक दिल्ली के, उन्होंने बनाया वो बॉक्स, तो बड़ा खुशबू आपको पता है चंदन की लकड़ी का होता है। और फर्स्ट लेडी हैं सबसे पहले जिन्होंने नरेंद्र मोदी साहब किसी को गिफ्ट देने लगे हैं। आप ये देखें प्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये आम का तो मुझे सुन के तो हंसी आने लगी। अच्छा उन्होंने कहा आधे आपके आधे आपकी वाइफ के। ये वही पाकिस्तानी वाली बात नहीं, किसी के घर जाते हैं वो फुप्पो लेके आ गए आम आधे तुम्हारे लड़ना ना, ये तो वही हिसाब हो गया।
नहीं, ये इस तरह नहीं होता। प्रेजेंट आप अच्छे तरीके से करें, या बाहर जा रहे हैं या उनके तरह से करें, जैसे वो आप लगे ना आपको उनके लिए हमें ऐसे करना चाहिए, तो आपको उनकी तरह प्रेजेंट होना पड़ेगा। और अगर अब हम बात करें दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर की, दोनों इस वक्त दूसरी ममालिक के दौरे पर हैं, तो क्या लगता है किसका दौरा ज़्यादा कामयाब होगा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यूएस टूर या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का फ्रांस टूर? नहीं, ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी का, उनके पहले ही ताल्लुकात उनसे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और उनसे वो ये अभी फर्स्ट नहीं कर रहे, उनसे वो ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने कहा हम मज़ीद करना चाह रहे हैं तो हम आपको इनवाइट करते हैं, और उन्होंने वो प्रॉपर वाइट हाउस में वहाँ गए हैं, उनसे बातचीत की है और मज़ीद अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। नरेंद्र मोदी साहब कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते, वो कभी भी बात ऐसी नहीं करके आएंगे कि उनके मुल्क को नुकसान हो, उनकी पर्सनैलिटी ख़राब हो। यहाँ जाके वो अपने फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन तो वो हो गया। उन्होंने पहले ही कदम पे इस तरह वो कर दिया, वो कहेंगे अब इनसे हम बात करें कि ना करें, इनको समझ आएगी कि नहीं आएगी, वो थोड़ा सा इनको करके और रफा दफा करके भेज देंगे, कहेंगे ठीक। अब आप यही देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस गए हैं और वहाँ जाके वो एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। ऑलरेडी एक से बड़ा एक जाइंट इन्वेस्टर इंडिया में बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी वो अपने मुल्क में मज़ीद इन्वेस्टमेंट लेकर आए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर आज तक जब भी किसी कंट्री में गए हैं, हम लोगों ने कर्ज़े, इमदाद, इसके आगे कोई बात ही नहीं की, ना अपना कोई मसला रखा, ना किसी इन्वेस्टर को बोला कि आप पाकिस्तान में आए और इन्वेस्ट करें। बिल्कुल इसी तरह से हैं। आप ये देखें, अगर कहीं आप जाते हैं ना तो थोड़ी सी बात इस तरह से करें, आप ये नहीं कि डायरेक्ट भी मांगना शुरू हो जाएं, थोड़ा सा बात इस तरह से करते हैं कि सामने वाला खुद इन्वेस्ट करने के लिए तैयार। अब नरेंद्र मोदी साहब कहीं भी जाते हैं, उन्होंने ये तो नहीं कहा हमें इन्वेस्ट करें क्या, वो क्वालिटीज़ उनकी ऐसी हैं, वो कहेंगे हम इधर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, वो ऑटोमेटिकली उनकी तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो फ्रांस गए और वहाँ पे उनके इस्तकबाल के लिए एक फ़ीमेल आई छतरी लेकर, और उन्होंने क्या किया, बारिश हो रही थी तो क्योंकि डेफिनेटली उनके साथ प्रोटोकॉल मौजूद नहीं था, तो जब फीमेल ने उनको बारिश से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने छतरी उन फीमेल से पकड़ ली और ख़ुद आगे आगे हो गए और वो खातून पीछे बारिश में भीगती रहीं। अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आप एक फ़ीमेल को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? पहले तो ये एक बहुत ही कह लें कि अनरिस्पेक्टफुल बात की है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको पता ही नहीं है कि जी आपके साथ एक फ़ीमेल है, फ़ीमेल को प्रायोरिटी देना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम इस्लाम की बात भी करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी जो औरत के हकूक़ हैं, इसमें हकूक़ की नहीं, चले राइट, सिंपल सा राइट था, आप उनसे अम्ब्रेला लें ही ना, आप चले शेयर कर लें या उनसे कहें कि नहीं मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा मंगवा देता हूँ, ताकि हमें भी पता चलता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि मैंने किस तरह से किसी के राइट का ख्याल रखना है। लेकिन उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल ऐसा मुजाहिरा नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने ये शो किया कि हाउ मच आई एम अनएजुकेटेड और मेरे क्या म्यार है, मेरा क्या लेवल है और मैं यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है कि वहाँ पर जो भी मेल हैं वो किस तरह से अपनी फीमेल्स को ट्रीट करते हैं। आपको पता है नरेंद्र मोदी की जो एजुकेशन है, ही हैज़ डन MA पॉलिटिकल साइंस। अब एक बंदे ने जब MA पॉलिटिकल साइंस किया है, हम कहते हैं वो चाय बेचने वाला, लोग उसको इससे याद रखते हैं, लेकिन आप उसकी वर्थ चेक करें, आप बाहर जाके उसके मिलने के तसुरात चेक करें, वो किस तरह से बात करता है। इनफैक्ट उनकी फॉरेन पॉलिसी आप चेक कर लें, हाउ एजुकेटेड पर्सन ही हैज़ मेंटेन कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी को हैंडल कर रहा है। हमारे जो फॉरेन पॉलिसी हैंडल कर रहे हैं, आप खुद देख लें उनको किस नाम से बुलाया जाता है यहाँ पर। तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि किस तरह से हम आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। नरेंद्र मोदी पूरे इंडिया को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके जो कह लें कि जयशंकर हैं वो पूरे इंडिया को प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि कितने एजुकेटेड हैं वो और किस किस्म की पॉलिसीज़ वो बनाते हैं, लॉबिंग उनकी कैसे चलती है। यहाँ पर बिलावल भुट्टो को कुछ नहीं पता, कहते हैं जी नया बच्चा बिठाया, एक्सपीरियंस होगा ठीक हो जाएंगे। क्यों बिठाया? पीछे एजुकेटेड नहीं है लोग, उनको नहीं पता कि कैसे चलना है। अब शहबाज शरीफ कैसे हटेंगे कुर्सी से? यहाँ तो ये मरेंगे तो ही जान छूटेगी, अदरवाइज़ पाकिस्तान में से आप भूल जाएंगे, पाकिस्तान में से जो एरिस्टोक्रेसी है वो रिमूव होगी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर तुर्की गए हैं तो वहाँ जाके आम लेकर गए हैं और आमों का तज़किरा कर रहे हैं कि भाई आपने हमारे आम खाए हैं, बड़े मीठे आम हैं, मैं पाकिस्तान के लिए से आपके लिए आम लाए हूँ, आधे आम आपके और आधी आपकी बेगम ने खाने हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में किसी ने कोई काम करवाना वो क्या करता है? आम की पेटी दे देता है, सेबों की पेटी दे देता है, ये पेटी स्पेशली आपके लिए आई है एंड आप हमारा काम कर दें। तो वही ज़हनीत है, मैंने कहा ना कि वही ज़हनीत है, हमने अपने आप को बदला नहीं है। हम कहीं पर भी, आप बिलावल भुट्टो गए हैं G20 की मीटिंग अटेंड करने, सॉरी वहाँ पे तो वो गए नहीं है, जो SCO की मीटिंग अटेंड करने गए थे, वहाँ पर उनको बात करनी चाहिए थी डेवलपमेंट का, कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था। अब तुर्की गए हैं, हम लोग आम हैं तो आम ही लेके जाएंगे ना, कुछ स्पेशल होंगे तो स्पेशल चीज़ लेके जाएंगे ना। मोदी देखें कितने नायाब तोहफे लेकर गए हैं। यही बात है, देखिए मेंटालिटी का डिफरेंस है, हमारे पास लैक ऑफ मेंटालिटी है, हमारी मेंटालिटी अच्छी नहीं है, उसकी मेंटालिटी अच्छी है, उसको पता है कि मैंने वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लेके आनी है। आप खुद देखें, टेस्ला पहले भी इंडिया में लॉन्च होने वाला था ना, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि
टेस्ला ने अपनी बातें सामने रखी, लेकिन अब जाके लॉन्च हुआ है क्योंकि उसने कहा कि ठीक है मैं आपकी बातें मानूंगा। ये चीज़ होती है, उसने उसको ग्रैब किया, उसने स्ट्रेटेजी बिल्डिंग किया कि नहीं ये चीज़ है। इंडिया अपने फैसले पर, अपनी बात पर कायम रहा, इसकी वजह से टेस्ला को अपना फैसला बदलना पड़ा। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये देखिए, आप डिटरमिन्ड हो, आपको पता है कि मैंने ये चीज़ करनी है, आपको पता है मेरे मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कैसी होनी। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ऐसा कोई चांस कभी नहीं छोड़ते हैं जहां पर उनकी बेइज्जती होनी हो, और ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर उनके वीडियो वायरल हो जाते हैं। फ्रांस के अंदर IMF की एक मीटिंग चल रही थी, उसमें जो गरीब देश हैं, जो डिफॉल्ट होने वाले हैं या आर्थिक कमजोर है, उनको सहायता देने के लिए काम कर रही है IMF। वहाँ पर बहुत सारे गरीब देशों की एक मीटिंग चल रही है। अब ये वहाँ पर गए थे अटेंड करने के लिए, उसी टाइम होने लगी बारिश, और वहाँ पर एक महिला जो है छाता लेकर खड़ी थी। ये उतरे कार से, छाता ले लिया और छाता लेकर अपने आप चले गए। ये सोचे भी नहीं कि महिला पीछे है, खड़ी है क्या नहीं है। ये वीडियो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। अच्छा, इस चीज़ को पाकिस्तानी बड़ा जोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए जिस तरीके की एजुकेशन मिलेंगे, जिस तरीके के संस्कार होंगे, उसी तरीके का तो प्रोडक्ट बाहर निकल के आएगा। और जो प्रोडक्ट निकल के आया है तो उसको झेलो भैया। चाहे वो रूस से जो है, पुतिन से जब इनकी मीटिंग हो रही हो, वहाँ पर ईयरफोन लगाने का मैटर हो, या फिर तुर्की के अंदर जब आम लेकर आप जा रहे हो, आपके आगे कोई फेमस चीज़ है आप ले जाओ, लेकिन आप वहाँ जाकर ये बच्चों वाली बातें क्या कर रहे हो कि भैया आधे आपके हैं आधे उनके हैं। अरे यार, 80 साल एज होगी तैयब अर्दवान तो, उसी के आसपास उनकी पत्नी की होगी, और तुम बात कर रहे हो कि आधे उनके आधे इनके। मतलब आप लेवल सोच लो इनके प्रधानमंत्री का क्या है कि किस तरीके का दिमाग लगाते हैं, बच्चों वाली बातें करते हैं, वो बच्चों वाली इनकी हरकतें भी होती हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तुलना करना बिल्कुल बेकार है। भारत का प्रधानमंत्री जब जाता है तो बाइडेन हाथ मिलाते हैं, अपनी सीट से उठकर आकर जो है अमेरिका का राष्ट्रपति मिलता है। इसके अलावा हम कहीं जाते हैं तो मांगने के लिए नहीं जाते हैं। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री वो हमेशा भीख मांगने के लिए आते हैं। हम दुनिया को कुछ देने के लिए जाते हैं, इसलिए दुनिया हमारे साथ जुड़ती है, हमारा सम्मान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करती है, हमारे लोगों का सम्मान करती है। तो देखिए, कंपैरिजन तो कोई बनता नहीं है, ठीक है। आप जो है आपके यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री, आप झेलो, और जब तक आपके वीडियो आ रहे हैं तब तक आप देखते रहो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।